क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने काम को कोसना शुरू कर देते हैं? क्या आपके मन में भी सोमवार की सुबह से ही ये ख्याल आने लगते हैं कि काश ये हफ्ता जल्दी खत्म हो जाए ताकि वीकेंड का सुकून मिल सके? क्या आपको भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि कहूं तो लगभग आधी जिंदगी, बस काम के बोझ तले दबकर गुजरती हुई महसूस होती है? वो काम जो आपको थका देता है, मानसिक रूप से निचोड़ देता है और जिसके खत्म होने का आप बस इंतजार करते रहते हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो में कही गई बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। ये वीडियो सिर्फ आपके काम करने के तरीके को ही नहीं, बल्कि आपके जीने के तरीके को भी एक नई दिशा देगा। देखिए, हम सब काम करते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई घर संभालता है, कोई खेत में पसीना बहाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो कोई मशीन का पुर्जा कसता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो काम करते हुए सचमुच खुश रहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने काम को एक साधना, एक ध्यान की तरह देखते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए काम एक सजा है, एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा बोझ है जिसे बस किसी तरह ढोना है ताकि महीने के आखिर में सैलरी मिल जाए, ताकि घर का किराया भर सके, ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। और इस बोझ को ढोते ढोते हम कब अपनी जिंदगी का मजा लेना भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां, सब कुछ बस अगले पड़ाव के इंतजार में बीतती रहती है। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब खुश रहूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आज हम एक ऐसी गहरी बात करने वाले हैं जिसे समझने के बाद आप अपने काम को देखने का, बल्कि अपने पूरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला और ना ही ये कहने वाला हूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दे या अपना काम बदल दे। नहीं, ये वीडियो इस बारे में है कि कैसे आप अपने मौजूदा काम को ही, अपनी रोजमर्रा की उसी भागदौड़ को ही अपनी सबसे बड़ी खुशी, अपनी सबसे गहरी साधना, एक ध्यान बना सकते हैं। कैसे वो काम जो आज आपको एक बोझ लगता है, कल से आपके लिए ऊर्जा का, आनंद का और सुकून का स्रोत बन सकता है। ये सिर्फ काम को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है, ये आपकी जिंदगी को हर स्तर पर बेहतर बनाने का, उसे एक नई ऊर्जा से भरने का तरीका है। जरा सोचिए, जब हम अपने किसी पसंदीदा काम में होते हैं, मान लीजिए आप कोई आर्टिस्ट है और पेंटिंग कर रहे हैं, या आप संगीतकार हैं और गाना बना रहे हैं, या आप शेफ हैं और कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं, तो क्या आपको थकान महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि ये एक बोझ है? नहीं, उस वक्त हम पूरी तरह से उस काम में खो जाते हैं। हमें समय का पता नहीं चलता, भूख प्यास भी भूल जाते हैं, हम पूरी तरह से फ्लो में होते हैं। वो एक तरह की मेडिटेशन होती है, एक ध्यान की अवस्था होती है, जहां हम अपने बाहरी तनावों को भूलकर उस पल में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। हमें अंदर से एक खुशी महसूस होती है, एक संतोष मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के काम को, अपने ऑफिस के काम को, अपने बिजनेस के काम को, अपने घर के काम को भी उसी तरह से कर सकते हैं? क्या हम उसमें भी वही फ्लो, वही ध्यान, वही संतोष पा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और कैसे? यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें काम बोझ क्यों लगता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सिर्फ काम से जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोशल कंडीशनिंग से जुड़ी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि काम जरूरी है, काम करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। काम को अक्सर इनाम के बदले में किया जाता है, पैसे, तरक्की, पहचान। तो हमारा दिमाग काम को एक टूल की तरह देखने लगता है, एक जरिया किसी और चीज तक पहुंचने का। काम खुद में कोई खुशी नहीं देता, बल्कि वो चीज खुशी देती है जो काम के बदले में मिलती है। और यहीं से शुरू होती है समस्या। जब हम काम को सिर्फ एक जरिया मानते हैं तो हम उससे डिटैच हो जाते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। हम या तो बीते हुए कल की चिंता करते हैं कि काश मैंने ये काम पहले कर लिया होता, या फिर आने वाले कल की कि ये काम जल्दी खत्म हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। हम काम करते हुए भी काम में नहीं होते। हमारा शरीर काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। वो या तो छुट्टी के सपने देख रहा होता है, या फिर बॉस की डांट का डर रहा होता है, या फिर कलीग से कंपटीशन कर रहा होता है। और जब आप काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते तो वो आपको थका देता है। वो आपको एनर्जी नहीं देता, बल्कि आपकी एनर्जी छीन लेता है। एक और बहुत बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म और फेलियर का डर। हमें लगता है कि अगर हमने काम ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बॉस क्या सोचेगा। हम हमेशा अपनी इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस रहते हैं कि काम करने में मजा ही नहीं आता। हर गलती एक पहाड़ जैसी लगती है, हर चुनौती एक खतरा।
हम काम को एक मैदान ए जंग बना देते हैं जहां हमें हर हाल में जीतना है और हारने का डर हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये डर हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है और हम काम को एक टास्क के बजाय एक अग्नि परीक्षा समझने लगते हैं। फिर आता है बोरियत और मोनोटोनी। कई बार हमारा काम वाकई बहुत दोहराव वाला होता है। एक ही तरह का काम रोज करना, वही फाइलें, वही मीटिंग्स, वही डेटा, और जब काम में कोई नयापन नहीं होता तो दिमाग जल्दी ऊब जाता है। हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम बस एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी खुशी के। ये बोरियत हमें अंदर से खाली कर देती है और काम एक सजा लगने लगता है। इन सब के ऊपर आज की दुनिया में काम का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक सपना सा लगने लगा है। डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, ओवरटाइम, कंपटीशन, ये सब मिलकर हमें एक रेस का घोड़ा बना देते हैं जो बस दौड़ता ही रहता है बिना ये सोचे कि कहां जा रहा है और क्यों दौड़ रहा है। इस सब स्ट्रेस में काम को एंजॉय करने का ख्याल भी मन में नहीं आता। हम बस सरवाइव कर रहे होते हैं, जिंदगी जी नहीं रहे होते। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सारी समस्याएं काम में नहीं है, ये हमारे दिमाग में है। काम तो बस काम है। एक कुर्सी बनाने वाला बढ़ई, या एक पुल बनाने वाला इंजीनियर, या एक ऑपरेशन करने वाला सर्जन, या एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी काम तो हर कोई कर रहा है। लेकिन एक बढ़ई अपने काम में खुशी ढूंढ सकता है और दूसरा उसे बोझ मान सकता है। एक इंजीनियर अपने काम में ध्यान लगा सकता है और दूसरा उसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट। फर्क काम में नहीं है, फर्क उसे करने वाले के मन में है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा, आप काम कर रहे हैं और साथ साथ फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं। क्या ऐसे में वो काम आपको कभी संतुष्टि देगा? नहीं, बल्कि वो आपको और थका देगा और आप उससे और दूर भागना चाहेंगे। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से काम हमें बोझ लगता है। हम उसे पूरी तरह से अपनाते नहीं हैं, हम उसमें खुद को पूरी तरह से झोंकते नहीं हैं। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है काम को बोझ ना समझकर उसे ध्यान बनाना। अब ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डेस्क पर बैठकर आंखें बंद करके ओम का जाप करने लगे। नहीं, ध्यान का मतलब है उस पल में, उस एक्टिविटी में पूरी तरह से मौजूद रहना, उसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना उस काम में लगी हुई है। आप उसके हर छोटे से छोटे पहलू पर गौर कर रहे हैं। आप उसके प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, न कि सिर्फ उसके रिजल्ट को। जब आप अपने काम को ध्यान बनाते हैं तो आप उससे एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। आप उसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, बल्कि उसे अपना कर्म मानते हैं। आप उसमें अपनी ऊर्जा डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो काम आपको थकाता नहीं, बल्कि आपको एनर्जी देता है। वो आपको खाली नहीं करता, बल्कि आपको भर देता है। आपको एक अजीब सा संतोष मिलता है, एक अंदरूनी खुशी मिलती है जो पैसे या तरक्की से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहने में तो आसान है, लेकिन करने में कैसे होगा? जिस काम से मैं इतनी बोरियत महसूस करता हूँ, जिस काम से मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, उसे मैं ध्यान कैसे बनाऊं? क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसके लिए हमें कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को समझना होगा। कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यासों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा। ये समझना होगा कि आपका काम सिर्फ आपकी आजीविका का साधन नहीं है, यह आपकी क्षमताओं को निखारने का एक मैदान है। यह आपको खुद को जानने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का एक अवसर देता है। आप अपने काम के माध्यम से ही अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आपको जो आत्मविश्वास मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उस काम को पूरी जागरूकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। जिस दिन आप अपने काम में प्रेजेंट रहना सीख जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होने लगा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी है, आपके रिश्ते बेहतर होने लगे हैं, आपको नींद अच्छी आने लगी है, आपको हर पल में खुशी मिलने लगी है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट होते हैं तो ना आपको बीते हुए कल का पछतावा होता है और ना ही आने वाले कल की चिंता। आप सिर्फ अभी में होते हैं और यही अभी असली जीवन है। इस पूरे सफर में हम एक एक करके उन सभी पहलुओं को छुएंगे जो आपको अपने काम को ध्यान बनाने में मदद करेंगे।
हम समझेंगे कि कैसे आप अपने छोटे से छोटे टास्क में भी अर्थ और खुशी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपनी बोरियत को क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं, कैसे आप अपने डर को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, भले ही आपके चारों ओर कितना ही शोर क्यों ना हो। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। लेकिन एक बार जब आप इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी का हर पल, आपका हर काम एक नया रंग ले लेता है। आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, आप अपने अंदर की खुशी के लिए काम करेंगे, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करेंगे। और जब ऐसा होता है तो पैसे और तरक्की जैसी चीजें अपने आप आपके पीछे भागती है। तो तैयार हो जाइए इस गहरे बदलाव के लिए। आने वाले हिस्सों में हम इसी विषय पर और गहराई से बात करेंगे। हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स और माइंडसेट शिफ्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अपनी सबसे शक्तिशाली साधना बनाने में मदद करेंगे। ये सिर्फ आपके काम की बात नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने का एक रोड मैप है। बने रहिए हमारे साथ। जब आप सुबह उठते हैं और आपको याद आता है कि आज फिर वही घिसी पिटी रूटीन है, वही फाइल्स, वही मीटिंग्स, वही लोग, तो क्या आपके मन में एक भारीपन सा नहीं आता? क्या वो भारीपन सिर्फ काम का होता है या उस काम के बारे में आपकी सोच का? अक्सर हम सोचते हैं कि काम हमें थकाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उस काम को करने से पहले ही उसके बारे में सोचकर हम खुद को इतना थका देते हैं कि जब काम सामने आता है तो वो हमें पहाड़ जैसा लगता है। और यहीं से शुरू होती है खेल की असली चाल। हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है, लेकिन ये कभी कभी हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। ये हमें उन चीजों से दूर भगाता है जिनमें इसे तुरंत खुशी या रिवॉर्ड नहीं दिखता। अगर काम में कोई सीधा इंस्टेंट प्लेजर नहीं है तो दिमाग उसे एफर्ट के तौर पर रजिस्टर करता है और एफर्ट से बचना इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। ये हमें समझाता है कि ये मुश्किल है, बोरिंग है, थकाऊ है और हम इसकी बातों में आ जाते हैं। सोचिए, एक छोटे बच्चे को जब आप खिलौने के लिए हाथ पैर मारते देखते हैं तो वो क्यों मारता है? क्योंकि उसे उस खिलौने में तुरंत खुशी दिखती है। लेकिन जब उसे होमवर्क करने को कहा जाता है तो वो भागता है, क्योंकि दिमाग उसे एफर्ट बताता है। यही बच्चों वाला दिमाग हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं काम करता है, बस तरीके बड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ काम नहीं है जो हमें थकाता है, ये हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं। हम काम करते हैं किसी और मकसद के लिए, पैसे के लिए, पहचान के लिए, स्टेटस के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। जब हमारा सारा फोकस उस आउटकम पर होता है तो प्रोसेस यानी काम खुद हमें बोझ लगने लगता है। हम प्रेजेंट मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। हम बस भविष्य में किसी अचीवमेंट के लिए वर्तमान को घसीटते रहते हैं और यही है उस बोझ की सबसे बड़ी वजह। हम काम करते हुए काम में नहीं होते, हम काम करते हुए उस काम के नतीजे में होते हैं। हम चाहते हैं कि काम बस खत्म हो जाए ताकि हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर काम ही खत्म ना हो और वो जो आप चाहते हैं वो कभी मिले ही ना, तो क्या होगा? क्या आप जिंदगी भर उस बोझ को ढोते रहेंगे? असल में ये सब हमारे दिमाग में बिठाए गए कुछ गहरे पैटर्न हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। इसका मतलब ये भी है कि मेहनत खुद मीठी नहीं होती, सिर्फ उसका फल मीठा होता है। तो हम मेहनत को एक कड़वी गोली की तरह निगलते हैं, बस इस उम्मीद में कि बाद में हमें कुछ अच्छा मिलेगा। और यही हमें काम से दूर करता है। ये हमें काम में डूबने नहीं देता, ये हमें काम से कनेक्ट नहीं होने देता, ये हमें काम में फ्लो स्टेट में जाने नहीं देता जहां टाइम का पता ही नहीं चलता। हम हमेशा एक स्ट्रेस में रहते हैं कि कब ये खत्म होगा, कब वो मिलेगा। और फिर आता है सोसाइटी का प्रेशर। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, हर कोई अपनी अचीवमेंट्स गिना रहा है। हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। अगर हमारा काम उतना ग्लैमरस नहीं है या उतनी जल्दी हमें सक्सेस नहीं दे रहा तो हम उसे और बोझ समझने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मैं यहां बस ये रोजमर्रा के काम में फंसा हुआ हूं। ये कंपैरिजन, ये सोशल अप्रूवल की चाहत, ये सब मिलकर हमारे काम को और भारी बना देती है। ये हमारी ईगो को चोट पहुंचाती है, और जब ईगो पर चोट लगती है तो वो काम को और बड़ा दुश्मन बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए, कैसे इस बोझ को ध्यान में बदला जाए। इसका सबसे पहला कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। ये समझना कि काम खुद बुरा नहीं है, बुरा हमारी सोच है, बुरा वो लेंस है जिससे हम काम को देखते हैं।
जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि काम सिर्फ एक एक्टिविटी है, न्यूट्रल है, उस दिन आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा। इसके बाद आता है माइंडसेट शिफ्ट। ये बहुत गहरा है। आपने अक्सर सुना होगा प्रेजेंट में जियो, लेकिन काम के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका सारा ध्यान उस काम पर होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर, ना कि उसके पास्ट पर, पिछली बार क्या गलत हुआ, ना कि उसके फ्यूचर पर, ये कब खत्म होगा। जब आप एक ईमेल लिख रहे हो तो आपकी पूरी चेतना उस ईमेल के शब्दों पर हो। जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो आपका पूरा फोकस उस डेटा पर हो। जब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपकी सेंसेस पूरी तरह से उस एक्शन में इन्वॉल्व हो। हाथ में औजार का फील, शरीर की मूवमेंट, आवाजें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे प्रेजेंट में बांधे रखना एक तपस्या है, और यही तपस्या असल में ध्यान है। जब आप अपने काम में इतने डूब जाएं कि आपको अपने आसपास का कोई भान न रहे, जब आप सिर्फ करने में खो जाएं, तब आप असल में ध्यान की स्थिति में होते हैं। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। बड़े आर्टिस्ट, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, ये सब अपनी परफॉर्मेंस के चरम पर इसी स्टेज में होते हैं। वे अपने काम में इतने खो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता, थकान महसूस नहीं होती और वे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए क्या करें? पहला तरीका है अपने काम में क्यों ढूंढना। हर काम चाहे कितना भी छोटा या बोरिंग क्यों ना हो, किसी ना किसी बड़े मकसद से जुड़ा होता है। अगर आप एक सफाई कर्मचारी हैं तो आप सिर्फ कचरा नहीं उठा रहे, आप शहर को साफ रख रहे हैं, लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट है तो आप सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं खेल रहे, आप एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, जिससे हजारों लोगों का घर चलता है। अगर आप एक वेटर हैं तो आप सिर्फ खाना सर्व नहीं कर रहे, आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनके दिन को बेहतर बना रहे हैं। जब आप अपने काम में इस बड़े क्यों को ढूंढ लेते हैं तो वो काम एक छोटे से एक्शन से एक मीनिंगफुल मिशन में बदल जाता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहता, ये कुछ बड़ा करने का तरीका बन जाता है। और जब काम में मीनिंग आ जाता है तो वो बोझ नहीं रहता, वो एक पैशन बन जाता है। ये आपको एक गहरी संतुष्टि देता है जो किसी भी बाहरी रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा होती है। ये वो चीज है जो आपकी आत्मा को पोषण देती है। दूसरा तरीका है ओनरशिप लेना। अक्सर हमें लगता है कि काम हमें दिया गया है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन क्या हो अगर आप ये सोचना शुरू कर दे कि ये काम आपने खुद चुना है। शायद आपने खुद अपनी कंपनी चुनी, या आपने खुद ये स्किल सीखी, या आपने खुद इस करियर पाथ को चुना। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं कि बजाय मैं ये काम करने का चुनाव कर रहा हूं, तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं। आप खुद को पावरलेस महसूस नहीं करते, आप अपने काम के मालिक बन जाते हैं। आप कहेंगे लेकिन कुछ काम तो सच में बहुत बोरिंग होते हैं, जैसे डेटा एंट्री या फाइल्स जमाना। इनमें क्या मीनिंग ढूंढे और क्या ओनरशिप लें? यहीं पर आती है असली चुनौती, और यहीं पर काम को ध्यान बनाने की असली कला। जब आप एक बोरिंग या रिपीटेटिव काम कर रहे हो तो अपने माइंड को उस काम के सबसे छोटे डिटेल्स पर फोकस करने के लिए ट्रेन करें। जैसे अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों के टच को महसूस करें, स्क्रीन पर नंबर्स के बदलने को देखें, हर एंट्री में एक रिदम ढूंढें। ये वैसा ही है जैसे आप माला जपते हुए हर मनके पर ध्यान देते हैं। जब आप अपनी सारी सेंसेस को उस छोटे से एक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग भटकना बंद कर देता है। ये बाहर की दुनिया से कटकर सिर्फ उस एक्शन में खो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आप उस काम में एक गहरी शांति और एकाग्रता का अनुभव करते हैं। यही वो क्षण होता है जब काम ध्यान में बदल जाता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। शुरुआत में आपका दिमाग भागेगा, आपको वापस बाहर की चिंताओं में खींचेगा, लेकिन आपको उसे प्यार से वापस लाना है, जैसे एक बच्चे को समझाते हैं, बार बार, हर बार, हर दिन। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके काम की क्वालिटी तो बेहतर हो ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका मन शांत हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, और आप अपने दिन को ज्यादा संतुष्टि के साथ जी रहे हैं। क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा काम करने में ही बीतता है। अगर हम अपने काम को बोझ समझेंगे तो हम अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से को बोझ बना देंगे, लेकिन अगर हम उसे ध्यान में बदल देंगे तो हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हिस्से को शांति और आनंद से भर देंगे। ये चॉइस हमारी है।
ये चॉइस सिर्फ आपकी है। अगले हिस्से में हम और गहरे उतरेंगे कि कैसे इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाया जाए और कैसे आप अपने सबसे बोरिंग काम को भी एक आनंदमय अनुभव में बदल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। असली ध्यान तो वो है जब आपका मन, आपकी चेतना, आपके विचार एक बिंदु पर स्थिर हो जाए। और वो बिंदु कुछ भी हो सकता है, एक मंत्र, आपकी सांसें, या फिर आपका काम। जी हाँ, आपका काम। जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं होता, जब आसपास की कोई आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करती, जब आपका मन भूतकाल या भविष्य में नहीं भटकता, सिर्फ वर्तमान के उस क्षण में मौजूद होता है, उस काम में पूरी तरह से लीन होता है, वो ही असली ध्यान है। और ये कोई रहस्यमयी विद्या नहीं, ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक आपने देखा कि 2 घंटे कब निकल गए, पता ही नहीं चला। ये वो पल था जब आप फ्लो स्टेट में थे। आपने उस काम को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह लिया, एक खेल की तरह, और आपका मन उसमें इतना रम गया कि सब कुछ सेकेंडरी हो गया। ये वही स्टेट है जिसे हम काम को ध्यान बनाना कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस स्टेट में हर बार, हर काम में कैसे पहुंचे। हमारी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अक्सर ये सिखाता है कि काम एक मजबूरी है। बच्चों को कहा जाता है, जल्दी से होमवर्क खत्म करो ताकि तुम खेल सको। ऑफिस में भी यही होता है, जल्दी से टारगेट पूरा करो ताकि वीकेंड एंजॉय कर सको। इससे हमारे दिमाग में काम और खुशी के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। काम यानी परेशानी, खुशी यानी काम से छुट्टी। और जब यह प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में सालों से चल रही होती है, तो काम शुरू करते ही हमारा दिमाग एक नेगेटिव मोड में चला जाता है। उसे सिर्फ खत्म करना है कि धुन सवार होती है, पूरा करना है कि नहीं। इस नेगेटिव एसोसिएशन को तोड़ना ही पहला स्टेप है। पहला कदम है अपने काम को एक नए नजरिए से देखना। कोई भी काम, कितना भी छोटा या नीरस क्यों ना हो, उसका एक बड़ा मकसद होता है, एक बड़ा उद्देश्य होता है। हमें उस उद्देश्य को खोजना है। अगर आप सिर्फ बर्तन धो रहे हैं, तो सोचिए कि आप सिर्फ बर्तन नहीं धो रहे, आप स्वच्छता ला रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए एक स्वस्थ वातावरण बना रहे हैं। आप अपने घर को एक अच्छा, आरामदायक स्पेस बना रहे हैं। ये सिर्फ एक मैकेनिकल एक्शन नहीं है, ये केयर का एक एक्ट है, व्यवस्था स्थापित करने का एक तरीका है। जब आप ये महसूस करने लगते हैं, तो आपका दिमाग उस काम को बोझ नहीं, बल्कि योगदान के रूप में देखने लगता है। मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हैं और आपको दिन भर नंबर्स और फाइलों में उलझे रहना पड़ता है। ये काम नीरस लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचे कि आपके काम से किसी कंपनी को वित्तीय स्थिरता मिल रही है, जिससे सैकड़ों लोगों की नौकरियां सुरक्षित हैं, जिससे अर्थव्यवस्था चल रही है, तो क्या आपका नजरिया नहीं बदलेगा? आप सिर्फ नंबर्स नहीं जोड़ रहे, आप जिंदगियां संवार रहे हैं। आप सिर्फ डेटा एंट्री नहीं कर रहे, आप एक बड़े सिस्टम का अहम हिस्सा है जो समाज को चला रहा है। यह बस एक नजरिए का खेल है। एक बार आपने अपने काम का बड़ा मकसद ढूंढ लिया, तो आप उसे बोझ नहीं मानेंगे, बल्कि उसमें एक गहरी संतुष्टि मिलेगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं, तो आप सिर्फ खाना सर्व नहीं कर रहे, आप लोगों के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं। आप उन्हें खुशी दे रहे हैं, आप उनके दिन को थोड़ा और खुशनुमा बना रहे हैं। आपकी एक मुस्कान, आपकी एक अच्छी सेवा किसी के लिए पूरा दिन बना सकती है। हर काम में एक छिपी हुई सेवा होती है, एक योगदान होता है, उसे पहचानिए। लेकिन सिर्फ मकसद ढूंढना ही काफी नहीं, हमें अपने दिमाग को उस काम पर ठहराना भी सीखना होगा। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि हमारा मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, आसपास का शोर, सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार बैठा है। और ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं होते, आंतरिक भी होते हैं। पुराने विचार, भविष्य की चिंताएं। तो दूसरी बड़ी चीज है सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो असल में हम तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हैं। और इस स्विचिंग में हमारी एनर्जी और फोकस बहुत तेजी से खत्म होता है। इस कंटेंट स्विचिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पहले वाले काम पर अटका रहता है। नतीजतन आप अपने नए काम पर कभी भी 100% फोकस नहीं कर पाते।
आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों गिरती है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक साथ 3 काम करने की कोशिश कीजिए, जैसे एक रिपोर्ट लिखना, ईमेल चेक करना और किसी से फोन पर बात करना। आप देखेंगे कि ना तो आप रिपोर्ट अच्छे से लिख पाएंगे, ना ईमेल का सही जवाब दे पाएंगे और ना ही फोन पर पूरी तरह फोकस कर पाएंगे। आपकी तीनों चीजें आधी अधूरी होंगी और आप अंत में थका हुआ महसूस करेंगे, जबकि आपने कुछ भी पूरी शिद्दत से नहीं किया। इसकी जगह अपने लिए फोकस ब्लॉक्स बनाइए, एक टाइम सेट कीजिए, मान लीजिए फैब 50 मिनट। इस दौरान सिर्फ एक काम करेंगे। अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, उसे दूर रख दीजिए। इंटरनेट के अनावश्यक टैब्स बंद कर दीजिए। अपने सहकर्मियों को बता दीजिए कि आप अगले 4-25 मिनट तक किसी जरूरी काम पर हैं, ताकि वे आपको डिस्टर्ब ना करें। यह पवित्र समय है आपके काम के लिए। जब आप खुद को इस तरह का निर्बाध समय देते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उस काम में डूबना शुरू कर देता है। शुरुआत में मुश्किल होगी, मन भटकेगा, लेकिन बार बार उसे खींचकर काम पर वापस लाना होगा। यह एक मानसिक कसरत है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक जंगली घोड़े को साधना। आपका मन एक जंगली घोड़ा है, उसे साधने में समय और अनुशासन लगेगा। इस दौरान जब भी मन भटके, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यह सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली टूल है आपके पास। जब आप तनाव में होते हैं या आपका मन बेचैन होता है तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती है। गहरी और धीमी सांसें लेने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, मन वर्तमान में आता है और फोकस बढ़ता है। 1 या 2 गहरी सांसें लीजिए और अपने दिमाग को वापस काम पर लाइए। यह एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। यह आपको तुरंत उस पल में वापस लाता है जहां काम हो रहा है। शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर भी बहुत मायने रखती है। आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, यह आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है। अगर आप झुके हुए बैठे हैं, कंधे ढीले हैं, तो आपका दिमाग भी आलस और सुस्ती महसूस करेगा। यह एक बायोलॉजिकल फीडबैक लूप है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है। एक सीधी रीढ़, खुले कंधे, एक पावरफुल मुद्रा आपको ऊर्जावान और फोकस महसूस कराती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका संचयी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कोशिश कीजिए जब आप काम करें तो एक अच्छी मुद्रा में बैठे या खड़े हो। आप तुरंत अपने एनर्जी लेवल में फर्क महसूस करेंगे। यह सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, यह अंदरूनी शक्ति को जगाने का एक तरीका है। अब आते हैं एक गहरे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, मन का अवलोकन। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं में बह जाते हैं। यह गहरे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर मन का अवलोकन हम समझ करते हैं। जब काम मुश्किल लगता है तो हम सोचते हैं यह काम बहुत बोरिंग है, मैं ये नहीं कर सकता, काश मुझे ये ना करना पड़ता। ये सिर्फ विचार है जो आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं। आप इन विचारों से अलग हैं। इन विचारों को आप मत मानिए। एक पल के लिए खुद को एक दर्शक की तरह देखिए, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हों। उस फिल्म में एक किरदार है जो काम कर रहा है और उसका दिमाग लगातार बोल रहा है, ये मुश्किल है, मैं थक गया हूं, ये कब खत्म होगा। आप वो किरदार नहीं हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। आप चेतना हैं जो इन विचारों को ऑब्जर्व कर रही है। इस अवलोकन से आप अपने विचारों से एक दूरी बना लेते हैं। जब आप विचारों से अलग होते हैं तो आप उन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। आप उन्हें सिर्फ देखते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं और उन्हें जाने देते हैं, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब आपका मन कहे ये काम बोरिंग है तो आप बस नोटिस कीजिए कि मेरा मन कह रहा है कि ये काम बोरिंग है। आप उसे सही या गलत मत ठहराइए, बस देखिए और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस काम पर लाइए। यह लगातार अभ्यास से आता है। धीरे धीरे आप अपने नकारात्मक विचारों की पकड़ से मुक्त होने लगेंगे। आप अपने दिमाग के मालिक बनेंगे, ना कि उसके गुलाम। इस पूरे प्रोसेस को गामिफिकेशन का टच भी दे सकते हैं। अपने काम को एक खेल की तरह बनाइए। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जैसे अगले 30 मिनट में मैं इस रिपोर्ट का पहला पेज खत्म करूंगा, या आज मैं 10 क्लाइंट्स को कॉल करूंगा। और जब आप वो लक्ष्य पूरा कर ले तो खुद को एक छोटा सा मेंटल रिवॉर्ड दीजिए, हाँ मैंने कर लिया। या 5 मिनट का ब्रेक, यह ठीक वैसा ही है जैसे वीडियो गेम में लेवल्स क्लियर करना। टाइम बाउंड चुनौतियां, टाइम बाउंड चैलेंजेस सेट कीजिए। क्या मैं इस ईमेल का जवाब 10 मिनट में दे सकता हूं, पूरी तरह से फोकस होकर? या क्या मैं इस मीटिंग के नोट्स को अगले 20 मिनट में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं? यह आपके अंदर एक हेल्थी कंपटीशन की भावना पैदा करता है। यह एक इंटरनल चैलेंज है
जिसे आप खुद के लिए सेट करते हैं। और जब आप इन चुनौतियों को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सेल्फ मोटिवेटिंग लूप बनाता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत से लड़ने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी नियम है 5 मिनट का नियम। जब आपको कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगे और आप उसे टालने लगे तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, सिर्फ 5 मिनट और कुछ नहीं। अक्सर होता यह है कि एक बार आप शुरू कर देते हैं तो काम की इनर्शिया जड़ता टूट जाती है। वो 5 मिनट का 15 या 30 मिनट में बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो गाड़ी अपने आप चलने लगती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने की। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा इनाम क्या है? वो है संतुष्टि। जब आप किसी काम को बोझ मानकर करते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता और आप हमेशा थके हुए, अनसैटिस्फाइड महसूस करते। काम की क्वालिटी भी गिरती है, जिससे आपको अपने काम में कभी गर्व महसूस नहीं होता। यह आपको अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन जब आप किसी काम को ध्यान की तरह करते हैं तो हर पल, हर क्षण में आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि सिर्फ काम खत्म होने के बाद नहीं मिलती, बल्कि काम करते हुए भी मिलती है। आप अपने काम में एक मास्टरपीस बनाने की कला सीख जाते हैं, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, यह आपके जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। क्योंकि जब आप काम में खुश होते हैं तो आप घर आकर भी खुश होते हैं। आप अपने परिवार के साथ बेहतर क्वालिटी टाइम बिताते हैं। आप अपने हॉबीज को एंजॉय कर पाते हैं। आपका पूरा जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप अपने काम से नफरत करते हैं तो वह नफरत आपके पूरे जीवन में फैल जाती है। आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी, सब कुछ इससे प्रभावित होता है। सोचिए कितने लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अपने काम से नफरत करते हुए बिता देते हैं। सुबह उठने से ही उन्हें डर लगता है, शाम को घर आकर भी अगले दिन के काम की चिंता सताती रहती है। ये एक तरह की जेल है, मानसिक जेल। उनके पास पैसा भले ही हो, लेकिन अंदर से वे खाली और परेशान रहते हैं। लेकिन आप इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने काम को अपने जीवन का सबसे रिवॉर्डिंग हिस्सा बना सकते हैं। यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है, यह जीने का एक तरीका है। जब आप इस तरह से काम करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ अपने ऑफिस के काम में ही नहीं, बल्कि अपने घर के कामों में, अपने रिश्तों में, अपने हर क्रियाकलाप में एक गहरा फोकस और आनंद महसूस करते हैं। आप बर्तन धोते हुए भी, खाना बनाते हुए भी, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए भी पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। और यही है असली ध्यान, यही है जीवन को पूरी तरह से जीना, यही है प्रेजेंट में रहना। हमें यह याद रखना होगा कि हमारे पास समय लिमिटेड है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट अनमोल है। इसे सिर्फ गुजारना या काटना नहीं है, इसे जीना है। और काम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम अपने काम को प्यार करना सीख ले, उसे ध्यान में बदलना सीख ले, तो हमने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया। हमने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, अपनी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर। और यही तो असली शक्ति है। यह शक्ति कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता, यह आपके अंदर ही छिपी है। तो अगली बार जब कोई काम आपके सामने आए तो उसे एक बोझ की तरह मत देखिए, उसे एक अवसर की तरह देखिए। एक अवसर खुद को चुनौती देने का, अपने फोकस को बढ़ाने का, अपने मन को शांत करने का। एक अवसर अपने काम को एक गहरी संतुष्टि और आनंद में बदलने का। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को विकसित कर रहे होते हैं। आप एक बेहतर इंसान बन रहे होते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन रहे होते हैं जो अपनी किस्मत का मालिक है, ना कि उसका शिकार। और यही इस पूरे अभ्यास का सबसे बड़ा इनाम है। ये जर्नी आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और लगातार अभ्यास लगेगा। कई बार आप असफल होंगे, मन भटकेगा, निराशा भी होगी। लेकिन हर बार जब आप अपने मन को वापस खींच कर लाएंगे, हर बार जब आप 5 मिनट के नियम का पालन करेंगे, हर बार जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जहां काम सिर्फ काम नहीं रहता, बल्कि आपके जीवन का एक सुंदर ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो आपको हर दिन ऊर्जावान, प्रेरित और कृतज्ञ महसूस कराता है। यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने का एक नया और गहरा तरीका है। इस विचार को अपने अंदर गहरा उतरने दें
क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने काम को अपनी शक्ति का स्रोत बनाने के लिए, ना कि अपनी थकान का? या आपके हाथ में है, चुनाव आपका है, आपकी लाइफ आपका फैसला। और अब उस आखिरी मोड़ पर जहां हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, हमने देखा कि कैसे काम जो कभी बोझ लगता था, एक बोझिल आदत, एक मनहूस मजबूरी, उसे एक नए लेंस से देखना शुरू किया जा सकता है। एक ऐसा लेंस जो सिर्फ धूल नहीं बल्कि उस काम के अंदर छुपी हुई संभावनाओं को दिखाता है। ये सिर्फ काम को बदलने की बात नहीं है, ये खुद को बदलने की बात है, अपने अंदर की मशीनरी को समझने की, उसे फिर से ट्यून करने की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का भान नहीं रहता, वो घंटों बीत जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आपकी उंगलियां खुद ब खुद चल रही होती है, आपका दिमाग बिना किसी रुकावट के दौड़ रहा होता है। उस स्थिति को हम फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो जादू है जो आपके काम को ध्यान में बदल देता है। फ्लो स्टेट में आपका काम और आप एक हो जाते हैं। कोई बाहरी आवाज नहीं, कोई अंदरूनी भटकाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो काम। ये एक तरह का मेडिटेशन ही तो है, लेकिन सक्रिय मेडिटेशन। फ्लो स्टेट कैसे हासिल करें? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। पहला, आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, काम इतना मुश्किल भी न हो कि आप हताश हो जाए और इतना आसान भी न हो कि आप बोर हो जाए। एक सही संतुलन चाहिए जहां आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े लेकिन आप उसे कर सके। जैसे एक धावक को पता होता है कि उसे कितने किलोमीटर दौड़ना है और हर किलोमीटर के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है। तीसरा, आपको अपने काम पर तुरंत प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। आप एक ईमेल टाइप कर रहे हैं और शब्द तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक लकड़ी पर नक्काशी कर रहे हैं और लकड़ी का आकार तुरंत बदल रहा है। ये छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आपके दिमाग को बताती हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं और आपको और गहरा गोता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स का एक कॉकटेल बनता है। ये वही केमिकल्स हैं जो आपको खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं। आपका दिमाग इस अनुभव को दोहराना चाहता है। तो सोचिए, अगर आप अपने काम में बार बार फ्लो स्टेट हासिल कर पाएं तो क्या काम बोझ रहेगा? नहीं, वो एक लत बन जाएगा, एक पॉजिटिव लत, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप बार बार जीना चाहेंगे। लेकिन क्या हर काम में फ्लो स्टेट पॉसिबल है? शायद नहीं। कुछ काम वाकई बोरिंग होते हैं, तो क्या करें? यहां आती है माइक्रो मेडिटेशन की ताकत। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, ये उन छोटी छोटी क्रियाओं की बात है जिन्हें हम दिन भर करते हैं। एक ईमेल का जवाब देना, फाइलों को अरेंज करना, एक रिपोर्ट पढ़ना, अपनी डेस्क साफ करना। इन छोटी क्रियाओं को भी ध्यान से देखें। अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलते हुए महसूस करें, शब्दों को स्क्रीन पर बनते हुए देखें, कागज की खुशबू महसूस करें, फाइलों को करीने से रखते हुए देखें। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान में आ जाता है। वो भविष्य की चिंताओं या अतीत की ग्लानि में नहीं खोता। ये एक तरह की सक्रिय जागरूकता है। आप कहेंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर में तो काम ही है। उसका एक उद्देश्य होता है, पैसे कमाना, करियर बनाना। ये सच है, लेकिन क्या आप उस उद्देश्य की गहराई को कभी देखते हैं? आपका काम सिर्फ आपको सैलरी नहीं देता, वो किसी न किसी की मदद करता है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपका कोड लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। आप एक कस्टमर सर्विस एजेंट हैं तो आप किसी की समस्या हल कर रहे हैं, उसे राहत दे रहे हैं। हाँ, आप एक टीचर हैं तो आप किसी के भविष्य को आकार दे रहे हैं। जब आप अपने काम को इस बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ आपकी आजीविका नहीं रहती, ये आपका योगदान बन जाता है, आपका धर्म बन जाता है। अपने काम में एक गहरा उद्देश्य खोजना आपको एक नई ऊर्जा देता है, एक नया मोटिवेशन। यह सिर्फ पेट भरने की बात नहीं रहती, ये आत्मा को तृप्त करने की बात हो जाती है। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मेरा काम कैसे दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रहा है, तो आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। आपका काम एक स्वार्थी क्रिया से एक निस्वार्थ सेवा में बदल जाता है। और यही वो बिंदु है जहां काम से मिलने वाला संतोष सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक और स्थायी हो जाता है। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस। ये वो चोर है जो आपके ध्यान को चुरा ले जाते हैं, आपके फ्लो स्टेट को तोड़ देते हैं, आपके माइक्रो मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये भटकाव बाहरी भी हो सकते हैं, आपके फोन की नोटिफिकेशन,
आपके सहकर्मी की बातें, आपके आसपास का शोर, और ये आंतरिक भी हो सकते हैं। आपके मन में चल रहे विचार, चिंताएं, डर, भविष्य की प्लानिंग। इन भटकाओं से कैसे निपटा जाए? पहले बाहरी भटकाओं से अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें या उसे किसी और कमरे में रख दें। अपने नोटिफिकेशन बंद कर दें, खासकर उन ऐप्स के जो काम से जुड़े नहीं है। अगर संभव हो तो एक निश्चित समय के लिए डीप वर्क के ब्लॉक बनाएं, जहां आप बिना किसी रुकावट के काम कर सके। अपने सहकर्मियों को धीरे से बता दें कि आप अभी किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं। एक हेडफोन लगा लें, चाहे उसमें कुछ बज रहा हो या नहीं। ये एक डोंट डिस्टर्ब का सिग्नल होता है। अब आंतरिक भटकाओं पर आते हैं जो ज्यादा मुश्किल होते हैं। जब आपके मन में विचारों का बवंडर उठने लगे तो क्या करें? एक टेक्निक है माइंड डंपिंग। काम शुरू करने से पहले 10-15 मिनट का समय लें और अपने मन में चल रहे सारे विचारों, चिंताओं, टू डू लिस्ट को एक कागज पर लिख लें। इससे आपका दिमाग हल्का हो जाता है। उसे लगता है कि इन विचारों को सुना गया है और अब वो उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ सकता है। दूसरी टेक्निक है निर्धारित चिंता का समय। दिन में एक फिक्स टाइम रखें, जैसे शाम को 15 मिनट, जब आप अपनी सारी चिंताओं के बारे में सोचेंगे। इस समय के अलावा जब भी कोई चिंता दिमाग में आए तो खुद से कहे, अभी नहीं, इसके लिए मेरा निर्धारित समय है। और जब भी आपका ध्यान भटक जाए, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, तो खुद को डांटने या निराश होने की बजाय बस धीरे से अपने ध्यान को वापस काम पर लाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे मेडिटेशन में होता है। आपका मन भटकता है और आप उसे धीरे से अपनी सांसों पर वापस लाते हैं। यहाँ आप उसे धीरे से वापस अपने काम पर लाते हैं। ये एक अभ्यास है और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी फोकस मसल्स को मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन क्या लगातार काम करते रहना ही सफलता की कुंजी है? एक और मनोविज्ञान है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। आराम का महत्व। हमारी संस्कृति में लगातार काम करने को बहादुरी समझा जाता है, लेकिन यही वो चीज है जो हमें बर्नआउट की ओर धकेलती है। काम को बोझ न समझने के लिए आपको खुद को रिचार्ज करने की कला सीखनी होगी। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर आप उसे बिना रुके चलाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी और आखिरकार वो टूट जाएगा। आपको नियमित ब्रेक लेने होंगे। ये छोटे ब्रेक हो सकते हैं, 5-10 मिनट का एक वॉक, एक कप चाय पीना, स्ट्रेच करना। या ये बड़े ब्रेक भी हो सकते हैं, वीकेंड पर पूरी तरह से काम से डिस्कनेक्ट होना, छुट्टियां लेना। लेकिन ये ब्रेक भी माइंडफुल होने चाहिए। सिर्फ फोन पर स्क्रॉल करना या टीवी देखना सच्चा आराम नहीं है। सच्चा आराम वो है जहां आप अपने दिमाग को पूरी तरह से काम से हटा लेते हैं और उसे कुछ और करने देते हैं। प्रकृति में समय बिताना, अपनी हॉबी को फॉलो करना, किसी से बात करना या बस शांति से बैठना। जब आप अपने दिमाग को पर्याप्त आराम देते हैं तो वो ताजा हो जाता है और जब आप काम पर लौटते हैं तो आपकी फोकस करने की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कई गुना बढ़ जाती है। ये सिर्फ काम को बोझिल होने से बचाता नहीं है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। काम को बोझ से ध्यान में बदलने की ये यात्रा कोई एक दिन का बदलाव नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये सिर्फ काम के घंटे काटने की बात नहीं है, ये उन घंटों को जीने की बात है। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये जिंदगी में एक गहरा मतलब खोजने की बात है। हमने इस पूरी सीरीज में जिन चीजों की बात की वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अपने काम को तोड़ना सीखें, अपने क्यों को पहचानें, छोटे छोटे गोल सेट करें, खुद को रिवॉर्ड दें, फ्लो स्टेट में जाना सीखें, हर छोटी क्रिया में ध्यान लाएं, अपने काम में एक गहरा उद्देश्य खोजें, भटकाओं से निपटना सीखें और सबसे बढ़कर आराम और रिचार्ज के महत्व को पहचानें। यह सिर्फ काम को बदलने की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने की बात है, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वो बोझ है तो आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बोझिल है, लेकिन अगर वो ध्यान है, अगर वो आनंद है, तो आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आनंदमय है। याद रखिए, आप अपने काम के गुलाम नहीं हैं। आप वो हैं जो अपने काम को एक नई दिशा दे सकते हैं, उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है, ये चुनाव आपका है। क्या आप आज भी अपने काम को एक बोझ की तरह ढोते रहेंगे या उसे एक ऐसे साधन में बदल देंगे जिससे आप खुद को बेहतर समझ सकें, खुद को बेहतर बना सकें और दुनिया में अपना एक अलग निशान छोड़ सकें?
ये समय है उस गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को समझने का कि हमारे जीवन का हर पल, हर क्रिया अगर सही नजरिए से देखा जाए तो एक साधना है, एक ध्यान है। तो आज से अपने काम को बोझ नहीं, अपनी ध्यान साधना समझें। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये बातें छू गई, अगर आपके अंदर कोई चिंगारी जगी है, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। हमें बताएं कि आप कौन सी टेक्निक सबसे पहले अपनाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार जिंदगी के किसी और पहलू को गहरे से समझने के लिए। तब तक के लिए अपने काम में, अपनी जिंदगी में ध्यान और आनंद को खोजते रहें।